गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे कामचोर। कामचोर यानी काम से जी चुराने वाला। यानी काम से जी चुराने वाला कौन होते हैं? बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो इस पाठ में हमें बच्चों के बारे में बताया कि बच्चे होते हैं किस प्रकार से काम करते हैं और किस प्रकार से वो काम से जी चुराते हैं। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। यानी कि घर में बहस चल रही थी, तर्क वितर्क हो रहे थे और तर्क वितर्क के बाद में यह हुआ कि घर में जो नौकर हैं उनको निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं और ये आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते। यानी कि आखिर ये मोटे मोटे यानी बच्चों के लिए कहा गया कि घर में ये बच्चे हैं, ये किस काम के हैं? ये तो हिलकर पानी भी नहीं पीते, यानी उठकर पानी भी नहीं पीते हैं। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए और बच्चों को अपना काम है वो खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के यानी काम से जी चुराने वाले कहीं के घर के जो मुखिया हैं वो बच्चों को डांट रहे हैं, घर के सदस्यों को डांट रहे हैं। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उद्यम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और कह रहे हैं कि तुम तो कुछ भी नहीं हो और घर में इतने सारे हो, छोटे मोटे यानी इतने सारे बच्चे हैं घर में और पूरे दिन उद्यम यानी बदमाशी करने के सिवा कुछ नहीं करते हैं। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। और फिर हमें ख्याल आया, मन में विचार आया कि हम काम क्यों नहीं करते। हमें तो काम करना चाहिए। हमें उठकर पानी पीने में, अगर हम उठ के अपना पानी पी लेते हैं तो उसमें क्या खर्च होता है? हमारा कुछ बिगड़ तो नहीं जाता। इसलिए हमने तुरंत हिलाकर पानी पीना शुरू किया और तुरंत उठकर पानी पीना शुरू किया, यानी अपने शरीर को थोड़ा हिलाना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबेल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे और सह जाएं। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराया इधर लुटकी, मटके उधर गए, कपड़े भीगे और सो अलग। यह भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया। यानी कि बच्चों को उससे जब काम करवाया जाने लगा, उनसे कहा कि जाओ तुम पानी पियो। तो पानी पीने के लिए जैसे ही बच्चे हैं वो मटकों के पास गए तो यह तो है नहीं कि एक दूसरे के टकराएंगे नहीं। अगर कोई किसी बच्चे के हाथ में गिलास है, दूसरे बच्चे ने ले लिया कि पहले मुझे दे, तो उनकी लड़ाई तो होगी, तो उसमें धक्का मुक्की होगा, फिर वो छीनेगा। यानी बच्चे छीना झपटी में क्या है, बच्चों में आपस में लड़ाई हो जाती है। और लड़ाई होने के बाद ये तो है नहीं कि एक बच्चा है उसने मार खा ली तो दूसरा बच्चा है वो भी उसे सामने से मारेगा, उसे धक्का भी मारेगा, चांटे भी लगाएगा। ये तो सब हो गई, लेकिन पानी के मटके हैं उनके पास क्या है? बच्चों के जाते ही घमासान युद्ध हो गए, आपस में लड़ने झगड़ने लग गए। यानी गिलास थी, सुराइया थी, वो किधर फेंक दी और मटके थे वो किधर रख दिए और कपड़े थे वो भी भिगो लिए। ये भला काम करेंगे? और फिर अम्मा होती है वो कहती कि ये कोई काम करेंगे? ऐसे बच्चे कोई काम थोड़ी कर सकते हैं। करेंगे कैसे नहीं? देखो जी, घर के मुखिया होते हैं वो कहते हैं कि कैसे नहीं करेंगे, देखो काम तो बिल्कुल करेंगे। जो काम नहीं करेगा उसको रात को खाना नहीं मिलेगा, जो काम करेगा उसको ही रात को खाना मिलेगा। ये लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं और ये बिल्कुल एक प्रकार से सरकार के जैसे आदेश आते हैं वैसे ही सरकार के आदेश की तरह ही आदेश आ रहे हैं। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताया जाए। हमने दुहाई दी और बच्चों ने कहा कि हम काम करने के लिए तैयार हैं, हमें काम बताया जाए। न्याय की मांग की कि हमें काम बताया जाए। सबको अलग अलग बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो और उनको बच्चों को कहा गया कि घर में ऐसे बहुत सारे काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए ये दरी कितनी मैली हो रही है और काम की मिसाल दी कि घर में देखो कितने काम है। ये दरी देखो ये कितनी मैली हो रही है तो आप इसे भी धो सकते हो। आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, यानी आंगन में कितना कचरा हो रखा है तो तुम झाड़ू से भी इसे साफ कर सकते हो। पेड़ों में पानी देना है और भाई मुफ्त तो ये काम करवाए नहीं जाएंगे। और कह रहे हैं कि पेड़ों में पानी भी देना है तो ये तुमसे मुफ्त में, फ्री में ये काम नहीं करवाए जाएंगे, मुफ्त में काम नहीं करवाए जाएंगे। तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी और तुम सबको इसके लिए पैसे मिलेंगे। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है और अब्बा मियाँ जो थे, अब्बा थे बच्चों के अब्बा थे, उन्होंने बच्चों को सबको काम बताए और उन्होंने ये भी कहा कि माली होता है उसको तो तनख्वाह मिलती है। अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो ये
खुदा के लिए नहीं। और सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो ये सही है, ये खुदा के लिए नहीं है। घर में बाढ़ आ जाएगी, और अगर बच्चों से हम घर पानी डलवाएंगे पेड़ पौधों में तो घर में तो बाढ़ ही आ जाएगी। अम्मा ने याचना की, और अम्मा थी उसने उनसे याचना की अनुरोध किया। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। और फिर भी तनख्वाह की भी हमें काम करने की तनख्वाह मिलेगी, तो बच्चे थे वो काम पर लगे। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झड़काना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। और एक दिन फर्श पे जो बिछाने वाली दरी होती है उसको बच्चों ने झाड़ना शुरू किया। उसके चारों कोने पकड़ लिए, उसको जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया, और दो चार लकड़ियां लेकर और उनके ऊपर जोर जोर से उस दरी की पिटाई करनी शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया, और दरी में इतनी धूल थी कि सारा घर था वो धूल से भर गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए, और सबको खांसी आने लग गई। सबकी यानी मिट्टी थी वो अंदर चली गई और सबको खांसी आने लग गई। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई। और जितनी भी मिट्टी थी दरी पे गिरी हुई थी, फर्श पे जितनी भी मिट्टी थी, वो सारी मिट्टी सबके सर पे जम गई, नाकों और आँखों में घुस गई, और सबके नाक और आँख में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया, और हम बच्चों को सबको और तुरंत वहाँ से आंगन में निकाल दिया गया। वहाँ हम लोगों ने फ़ौरन झाड़ू देने का फैसला किया, और तुरंत बच्चे थे वो काम पे लगे कि अब हमें झाड़ू निकालनी चाहिए। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत थे, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। और झाड़ू तो घर के अंदर एक थी, लेकिन बच्चों को तनख्वाह का लालच दिया गया, तो इसलिए तनख्वाह लेने वाले बहुत थे, तो बच्चे आपस में झाड़ू को लेकर लड़ने लग गए। और इतनी ही देर में झाड़ू थी उसके सारे पुर्जे ने झाड़ू को तोड़ दिया गया, उसके तार तार कर दिए। जितनी सींकें जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा, और जिसके हाथ में जितनी सींकें जितनी झाड़ू की तिनके आए वो उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लग गए। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे। और कहा कि अगर ये बुजुर्ग काम करने दे, जो घर के बड़े काम करने दे तो काम करे ना, जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। और अब जब बच्चे काम करने लगे हैं तो इनको बात बात पे टोक देते हैं तो बस हो गया काम। ऐसे तो घर का पूरा काम नहीं होगा। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया, और जैसे ही मन में विचार आया कि झाड़ू लगाने से पहले हमें यहाँ पे पानी छिड़क लेना चाहिए ताकि मिट्टी है वो नहीं उड़े। और इतना सुनते ही तुरंत दरी पे पानी डाल दिया गया। एक तो वैसे ही धूल भरी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई, और वैसे ही फर्श पे धूल भरी हुई थी, और जैसे ही पानी डाला गया तो उस धूल का कीचड़ बन गया। यानी कि फर्श जो था, आंगन था, वो और भी ज़्यादा बच्चों ने खराब कर दिया। अब सब आंगन से भी निकल गए, और सब जितने भी घर के सदस्य आंगन में बैठे थे वो सब आंगन से, बच्चे और बड़े सब आंगन से निकल गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए, और उसके बाद बच्चों को काम दिया गया कि अब आपको पेड़ों में पानी देना है। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तमले, भगोने, पतीलियाँ लूट ली गई, और घर के अंदर जितने भी बर्तन थे वो सारे बच्चों ने ले लिए। यानी कि बाल्टी ले ली सभी ने, जिसको बाल्टियाँ मिली उन्होंने बाल्टी ले ली, जिसको लोटा मिला उन्होंने लोटे ले लिए, जिसको गिलास, भगोने, थाली, जो भी प्लेट वगैरह मिली सब बच्चों ने ले ली। यानी कि पूरा सामान था वो सब ने लूट लिया। जिन्होंने ये चीज़ें भी न मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले लिए, और जिनको ये चीज़ें नहीं मिली उन्होंने डोंगे, कटोरियाँ और गिलास हाथ में ले लिए। अब सब लोग नल पर टूट पड़े, और सारे के सारे पेड़ों में पानी देने के लिए नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में
आ सके। और वहाँ पे भी बच्चे इतने ज़ोर से आपस में लड़ने लगे कि किसी के बर्तन में एक बूंद भी पानी की नहीं गई। ठूसम ठास किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा, भगोने और डोंगे, यानी कि आपस में सब एक दूसरे के बर्तनों के अंदर बर्तन ठूसने लग गए। कोई बाल्टी रखता तो कोई बाल्टी के ऊपर पतीला रख देता, तो कोई पतीले के ऊपर लोटा रख देता, और लोटे पे भगोना रख देता, तो ऊपर डोंगे, कटोरियाँ या फिर गिलास रख देते। तो किसी की भी बर्तन में पानी नहीं डाला गया। पहले तो धक्के चले, पहले तो बच्चों ने एक दूसरे के धक्के मारे, फिर कोहनियाँ, और उसके बाद बर्तन, फिर कोहनियाँ मारी, और फिर कोहनियों से उसके बाद बर्तन, यानी कि बच्चे पहले तो धक्के ही मार रहे थे, फिर कोहनियों से लड़ने लगे, और फिर कोहनियाँ मारते मारते बच्चे एक दूसरे के बर्तनों से मार मार के लड़ने लगे। फौरन बड़े भाइयों और बहनों, मामू और दमदार मौसियों, फूफियों और कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई, और तुरंत जब बच्चे लड़ने लगे तो घर के जितने भी बड़े सदस्य थे सबको बताया गया कि बच्चे लड़ रहे हैं। तो तुरंत वो सब भाग कर आए। तो जैसे ही घर के सदस्य, बड़े, मौसी, बुआ, मामा, मम्मी, बड़ी बहन, भाई भाग कर आए, तो जो फौज थी, जितने भी बच्चे थे, वो तुरंत अपने हथियार यानी जितने भी उनके पास बर्तन थे, सब बर्तनों को आंगन में फेंक कर वहाँ से पीठ दिखा के सारे बच्चे वहाँ से भाग गए। ये चैप्टर आपको इतना ही पढ़ना है। धन्यवाद।